ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का मिथुन के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। लग्न में गुरु भी हैं और सूर्य भी हैं, और गुरु आपके दो केंद्र भावों के स्वामी हैं। ठीक है, बाधकेश हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी उनका लग्न में रहना अच्छा ही है। अभी मई में ही एंटर करे हैं और अक्टूबर तक रहेंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु की जो अवस्था है, क्या स्पीड कही है, अवस्था नहीं स्पीड, वो बढ़ती जाएगी। अतिचारी होने वाले हैं या ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, तो करियर में और बिजनेस में अचानक से लाभ मिल सकते हैं, अचानक से आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। और क्योंकि वो सूर्य के साथ है जो उपचय भावों के स्वामी है और खुद प्रमोशन के कारक हैं, तो और सप्तम भाव को दोनों मिलकर देख रहे हैं, जो सप्तम भाव खुद गुरु का ही है और 10वें से 10वां भाव है। तो प्रमोशन के चांसेस मिथुन वालों के लिए इस महीने बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ बन रहे हैं। अच्छा महीना है, सूर्य के साथ है, लग्न में सूर्य है, तो ये रिकॉग्निशन का, पद प्राप्ति का, अपने नाम को बढ़ाने का, पहचान को बढ़ाने का खुद मौका बन जाता है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है कि अच्छा, शुक्र से भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र के बारे में ज़्यादा हमने पिछले महीने बात नहीं की थी। 12वें घर में शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और वो आपके पंचमेश भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने का मौका और कुछ अलग करने का मौका, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने का मौका। 12वें घर के शुक्र बहुत विशेष होते हैं, यानी कि एक प्रकार से लग्जरीज और इन सब के लिए बहुत अच्छा योग है। बाहर से, विदेश से पैसा का बहुत अच्छा योग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। अब क्योंकि वो शुक्र को भी देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, चौथे घर को भी देख रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली शनि का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो 3 केंद्रों पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इसी कारण से आपको 13 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो मैंने प्रमोशन की बात करी, वो भी 13 तारीख से पहले बहुत अच्छा योग है। पद प्राप्ति आदि सबके लिए 13 तारीख से पहले अच्छा योग है। लेकिन शनि जब वक्री हो जाएंगे तो करियर में, बिजनेस में पहले तो मंदता आएगी, और फिर प्रमोशंस की जो बात है वो थोड़ा सा अटक सकती है। पर ज़्यादा परेशानी ये है कि 10वें में शनि वक्री हो रहे हैं, जो अष्टमेश भी हैं, इसीलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कुछ लोगों के जॉब पर भी बात बन सकती है, केयरफुल रहिएगा। अगर दिक्कतें दिख रही हैं कंपनी में, तो प्रॉब्लम्स जॉब जाने तक बात आ सकती है। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा, वो दूसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, अर्थ त्रिकोण में सूर्य का आना अगर किसी से बनती है कार्य क्षेत्र में, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है आपको बचाने के लिए। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई होना चाहिए व्यक्ति मैनेजमेंट में, अपर लेवल पर, की जिससे थोड़ी आपकी बने, ताकि कोई दिक्कत अगर आए तो आप बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब शनि 10वें घर में वक्री हुए तो दिक्कत बढ़ेगी। लेकिन उसके 5 दिन बाद, 13 तारीख के 5 दिन बाद 18 तारीख को बुध भी वक्री हो रहे हैं, और वो लग्नेश है, अर्थ त्रिकोण में वक्री हो रहे हैं, और शनि से पंचम में वक्री हो रहे हैं, त्रिकोण में। तो मैंने त्रैमासिक में भी शायद बताया ही था। अगर पहला तो कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज का भी मौका बन जाएगा, जो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे। लेकिन अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, पुनः कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा सबकी जॉब चली जाएगी, लेकिन अगर दिख रहा है कंपनी के हालात बुरे चल रहे हैं, दशा अंतरदशा शनि की ही चल रही है, केतु की चल रही है, वक्री शुक्र है अगर आपकी कुंडली के, उनकी चल रही है, या इवन अगर पीड़ित चंद्रमा है उनकी चल रही है, तो इन लोगों की जॉब जाने के योग बन जाते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज देखा जाए, ये वक्री ग्रह क्योंकि अर्थ त्रिकोण में हो रहे हैं, तो जॉब चेंज के भी मौके कुछ लोग को देंगे, और अपने जीवन को भी समझने का मौका देंगे। वक्री ग्रह
स्पेशली शनि जैसा वक्री ग्रह, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन पे, नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये हर साल वक्री होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हर साल वक्री, अगले साल भी होंगे, पिछले साल भी हुए थे। लेकिन जब भी वक्री होते हैं तो अब शनि वक्री अगर अभी मीन में हो रहे हैं, अगले साल भी मीन में ही होंगे, 26 में वहीं पे वक्री होंगे। लेकिन बाकी ग्रहों की परिस्थिति तो बदल जाएगी ना, तो वहाँ से चीज़ें फिर बदलेंगी। तो इन सबकी विवेचना करने का हम प्रयत्न करेंगे जब शनि की वक्री पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा केयरफुल अपने कार्यक्षेत्र में रहेगा। बुध वाणी के स्थान में वक्री हो रहे हैं तो वाणी पर भी कंट्रोल और कुटुंब में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद 26 जुलाई को, 18 को तो बुध वक्री है, 26 को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र लग्न में आ जाएंगे। ये अच्छा है, जो ये वक्री ग्रहों का प्रभाव है ना, ये शुक्र गुरु मिलकर बचाएंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि गुरु शुक्र इनमें से एक भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव में है, कितने भी बुरे योग हो बचा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे ग्रह हैं उनमें से एक भी लग्न में बैठा है ना कुंडली में, बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब गोचर की भी बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब ये महीने का जो अंतिम भाग है उसमें वो यहीं पे रहेंगे, और शुक्र तो अगस्त के कुछ टाइम तक यहीं पे रहेंगे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली डेट, लेकिन ऑलमोस्ट 21 अगस्त 22 अगस्त तक आई थिंक यहीं पे रहेंगे। और गुरु तो लग्न में लंबे टाइम तक है, अक्टूबर तक है। तो ये जो वक्री ग्रहों का प्रभाव है ना, ये महीने के अंत तक आते आते गुरु शुक्र बचा लेंगे। दोनों सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो प्रॉब्लम जो आई थी उनसे निकालेंगे। सप्तम को मिलकर देख रहे हैं, शुक्र का प्रभाव और सप्तमेश का प्रभाव ये महीने के अंत में विवाह का योग भी बनाता है और बिजनेस में भी लाभ दिलाता है। और जो एक इम्पर्मनेंस और बैलेंस कमी हो गई थी वक्री ग्रहों के कारण, उसको भी दूर करेगा। तो ये बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा अवश्य, बहुत 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 लाभ इसका मिलेगा महीने के अंत में। एक गोचर मंगल का भी होगा, ज़्यादा चर्चा मैं अगस्त में करूंगा, लेकिन चौथे घर में आ जाएंगे। शनि से समसप्तक योग बनेगा। महीने के अंतिम भाग में वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा और घर में बहुत बड़े कलह कलेश हो सकते हैं। छोटा मोटा एक्सीडेंट और इंजरी का योग भी आपका महीने के अंत में बन जाता है। तो इस मंगल से 28 जुलाई को मंगल का गोचर होगा, थोड़ा सा बच के रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना शाइन करने का है, स्पेशली महीने का अंतिम भाग। ग्रेसफुल रहिएगा, कोई आपसे बहस भी करता है ज़्यादा मत उलझिएगा। ऑब्स्टिकल्स को पार पाने का मौका है, बैलेंस लाने का मौका है। कंपैरिजंस मत कीजिएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। जहाँ पे लगता है कि बोलना है बोलिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता। आध्यात्मिक चेतना जागरूक होगी और सपने भी कुछ पूरे कर पाएंगे इस महीने। डिटर्मिनेशन अच्छी दिख रही है, अवेयरनेस भी अच्छी दिख रही है। बस हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयत्न मत कीजिए। वक्री ग्रहों का प्रभाव आत्मंथन करवाता है, तो ये महीना अपने आप को समझने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना ठीक है। जो नेगेटिव चीज़ें कही उन पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए देखिए थोड़ा सा सेंसिटिव है महीना, जैसा मैंने अभी सामान्य विश्लेषण में बताया है। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु सूर्य लग्न में है, 13 तारीख तक सब ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं लगेगी। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, आपको लगेगा सब सही चल रहा है। प्रमोशंस के भी योग 13 तारीख तक बने हैं। अब जैसा मैंने कहा, अगर कंपनी में आपके हालात बुरे चल रहे हैं, आजकल कई जगह है कि स्पेशली टेक इंडस्ट्री में एक अनसर्टिनिटी है, चीज़ें बदल रही हैं, एआई आ रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है, स्लो डाउन आ रहा है, बहुत और चीज़ें हैं। सिनेरियो जो वर्ल्ड सिनेरियो में चल रहा है, कहीं वॉर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इम्पैक्ट जॉब्स पर पड़ रहा है। और ये अभी से नहीं पड़ रहा। मेरे हिसाब से 2022 से ही जो स्पेशली कई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत अच्छी पेज होती है, सैलरीज, टेक इंडस्ट्री, आईटी वगैरह, एक अनसर्टेनिटी पिछले 2-3 साल से बनी हुई है। मैं रेगुलर देखता हूँ कि हाँ, जॉब जा रही है लोगों की, अच्छे अच्छे पैकेजेस। एक दिन आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, अगले दिन आपको रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है। तो अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक है, सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव नहीं आ रहे, तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में हालात बिगड़ रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है, तो गाज गिर सकती है। इसलिए अपने आल्टरनेटिव्स चुन के रखिएगा। ज्योतिष में यही लाभ होता है कि पहले ही आपको पता चल जाए कि ये हो सकता है। नेगेटिव प्रेडिक्शन करने का मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, लेकिन अगर व्यक्ति उससे समझ जाए तो ही वो ज्योतिष सार्थक होती है। मैं भी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाकर कि रोज़ करोड़पति बन जाएंगे आप, आज लक्ष्मी योग है, आज ये है, आज धन कुबेर योग बन रहा है, वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष है कि
जब कुछ नेगेटिव भी हो सकता है तो बचाना, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर दिख रहा है आपको कार्यक्षेत्र में प्रॉब्लम है तो आ सकती है। मुझे याद है मैंने त्रिमासिक राशिफल बनाए थे जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें मैंने कहा था कि ग्रहण लग रहे हैं, बहुत लोगों की जॉब जाएगी। कुछ लोगों को वहाँ पे भी पसंद नहीं आता, आप नेगेटिव बताते हो, लेकिन कितने लोगों की जॉब गई है मुझे पता है, क्योंकि इतनी कंसल्टेशन लोगों की मैंने देखी है कि जॉब गई है। कई लोगों की तो उसी दिन, मैंने 29 मार्च को कहा था ग्रहण लग रहा है, कई कई लोगों को तो मार्च एंड में ही जॉब्स गई हैं, क्योंकि मार्च में 2 ग्रहण लगे थे। और तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, केयरफुल रहिए। 10वें घर में वक्री शनि हो जाएंगे, ठीक है। और 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा जो ठीक ठाक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फिर 18 को बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो लग्नेश वक्री हो रहे हैं, 10वें घर के स्वामी 10वें घर में बैठा एक ग्रह वक्री हो रहा है, अर्थ त्रिकोण में 2 ग्रह वक्री है, तो ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। अब दिक्कत क्या है, 26 जुलाई को शुक्र लग्न में आ जाएंगे, ये ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाते हैं कि ना हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो जाए और आपको विवश करके जाना पड़े, विवश होकर जाना पड़े। और महीने के अंत में 28 जुलाई को मंगल का गोचर भी हो जाएगा, वो वक्री शनि की चपेट में आ जाएंगे, तो ये 4-10 का एक्सेस, ये फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ में भी इम्बेलेंस दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो या जानबूझकर आपको ना निकालने का प्रयास हो सकता है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा कार्य क्षेत्र में। डरने की आवश्यकता नहीं है, अटेंटिव रहने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता उनको जिनको दिख रहा है कि भाई कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा गाज गिर सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, अपने प्रोटेक्शन के लिए काम कीजिएगा। लग रहा है कि दिक्कत आ रही है तो अल्टरनेटिव ढूंढिए। अगर अच्छी कोई कंपनी है, अगर वो निकालती भी है तो 3 महीने की सैलरी देकर और इस प्रकार का जितना मुझे आइडिया है वो करती है, तो एटलीस्ट ओपन अप रहिए कि हाँ लेट्स से कुछ बुरा होता भी तो अल्टरनेटिव ढूंढिए। महीने का मध्य भाग बहुत सेंसिटिव रहेगा, आप अपने काम से काम रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, किसी की बातों में मत आइएगा। इसमें ना लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश भी करेंगे कि भाई हमने सुना है कि ऐसा हो रहा है, तो आप और परेशान हो जाएंगे। किसी की बातों पर महत्व मत दीजिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति है अपर मैनेजमेंट जिससे आपकी बनती है, थोड़ा उनके टच में रहिए, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश, अपनी इमेज अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए। जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुंडली अच्छी है तो उनके लिए जॉब चेंज का मौका तो बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव उन्हीं के लिए है मैंने कहा कंपनी में हालात बुरे और कुंडली में भी आपके जैसे मैंने कुछ दशाएं बताई थी वो चल रही हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है करियर के लिए। चलते हैं व्यापार, बिजनेस की तरफ। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सप्तम भाव सबसे पहले देखेंगे, वहाँ पे सप्तमेश की ही दृष्टि है, बहुत अच्छा है। सूर्य की दृष्टि 16 तारीख तक है, बहुत अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है सूर्य, सप्तम से नवम के स्वामी है सूर्य। सरकारी बाधाएं सॉल्व करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स फिर से शनि वक्री से ही आएंगी, शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, और क्योंकि वो 7वें घर को सीधा देखेंगे, 10वीं दृष्टि उनकी 7वें घर पर होगी, और 7वें से 2 केंद्रों पर प्रभाव है, 7वें से एक केंद्र में बैठे हैं, 7वें से एक केंद्र को देख रहे हैं, तो 3 केंद्रों पर उनका प्रभाव है 7वें भाव से, यानी कि स्लो डाउन। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरा कुछ हो जाएगा, एक स्लो डाउन अवश्य देखेगा। आप देखेंगे आपके काम अटकने शुरू हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग है तो कोई रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम आ जाएगी, या कोई मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, मैन पावर में प्रॉब्लम आ सकती है, या अदरवाइज भी जो पूरा प्रोसेस है वो अटकेगा। इसलिए पहले ही प्लानिंग करके, और थोड़ा सा समय, नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा वैसा ही टाइम बुरा जाएगा, लेकिन इनिशियली तो ग्रह वक्री होता है तो डिले लाता है, तो पहले ही प्री प्लान करके अपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, ठीक है। सप्तम से अष्टम में सूर्य थोड़ी सी बाधाएं लाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आएगी 18 तारीख को। अगर आपका देखिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें जीएसटी आदि की प्रॉब्लम आती रहती है, या कोई सरकार से प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे इश्यूज बढ़ेंगे। और कोई ऑलरेडी केस चल रहा था सरकार से हो या बाकी लोगों से हो, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे आपके दुश्मन जो गुप्त शत्रु हैं आपके बिजनेस के, वो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। 26 तारीख को शुक्र लग्न में आ जाएंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा था ये बचाव करेंगे, क्योंकि दोनों का ही प्रभाव सप्तम पर है, तो जो बिजनेस में अनिश्चितता, जो एक मंद स्थिति होगी, और ये बुध वक्री का प्रभाव 18 तारीख से, उन सब चीज़ों में काफ़ी आपको सहूलियत देंगी, काफ़ी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। मंगल का गोचर भी होगा 28 तारीख को, और वो सप्तम को ही देखना शुरू कर देंगे, जो भाव है बिजनेस का, और वो लाभेश है। तो महीने के अंत में
कुछ बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, और कुछ बहुत बड़ा लाभ क्योंकि 11वें के स्वामी भी हैं, और 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। तो जो सेंसिटिव टाइम है ना बिजनेस के लिए, वो लेट्स से कि 13 तारीख से 26 तारीख तक का है। इसमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, इसमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। ये सब किया तो अवश्य अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, बिजनेस में आपको ध्यान ये रखना है कि खर्चों पर कंट्रोल रहे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा इस महीने, लेकिन आपको उसका फ़ायदा उठाना है। कुछ नया काम अगर आता है जो कंफर्ट जोन से बाहर का है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस में जो कमियां हैं उसको ठीक कीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे लेवल पर कमियां हैं, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे। इस पर विचार कीजिए, इस पर काम कीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस आपका चल सकता है, पर अभी छोटी छोटी जो कमियां हैं ना, वो मिलकर बड़े रूप में तंग करती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बिजनेस की कमियों पर काम करें, उनको ठीक करें। महीना बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा सा जो वक्री ग्रह है ये सेंसिटिव अवश्य बना रहे हैं, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगी। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना ठीक है। लग्न में गुरु हैं, शुक्र 12वें घर में स्वराशि के हैं, पैसा तो आता ही है इसमें। धन के लिए ठीक है। शनि वक्री हो जाएंगे तो जिनका बिजनेस है उनके लिए पेमेंट अटक सकती है, लेकिन पैसों के लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन वही इन्वेस्ट करें जिनको आइडिया है। नए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। बीच के 10 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं है, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। खर्चों की बात करें, शुक्र 12वें घर में लग्जरीज पे खर्चा कराते हैं, अपने शौक पर, इच्छाओं पर खर्चा कराते हैं, तो वो खर्चे होंगे। वैकेशंस पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी दिख रही हैं इस महीने होंगी। खाने पीने की चीज़ों पर, डाइन आउट्स पर, रेस्टोरेंट्स जाना, इस पे खर्चा बहुत दिख रहा है। लीगल एस्पेक्ट्स पे बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। सेहत पर आप बहुत खर्चा करेंगे, जो अच्छी चीज़ भी है कि अपनी सेहत को बेटर करने के लिए खर्चा करेंगे। और इसके साथ ही कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए अपने पूरे जीवन में कुछ बड़े खर्चे करेंगे। तो ठीक है, इस महीने ऐसा नहीं दिख रहा कोई फालतू के खर्चे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपके अपने अपलिफ्टमेंट के लिए होंगे, तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा प्रयास भी मत कीजिएगा। ये महीना वैसा नहीं है कि अगर कुछ हल्का सा चांस भी हो ना जो आने वाले टाइम में बन सकता है, इस महीने मत कीजिएगा, खराब हो जाएगा। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन पहले ये देखिएगा कि आप दोनों की बातचीत उस स्तर पर है क्या कि चीज़ें आगे बढ़ाई जाए। ये कंफर्ट लेवल होना चाहिए। पंचम भाव को देखें, वो आपका रिलेशनशिप का भाव होता है। तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो ठीक है, लेकिन ये गुरु बाधकेश भी है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब पंचमेश 12वें घर में है और शुक्र है, तो ये इंटीमेसी के लेवल पर अच्छा होता है, रोमांस के लेवल पर अच्छा होता है, तो ये सब ठीक है। ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं दिख रहा है इस महीने। बस ये दिक्कत है कि जब शनि वक्री होंगे, क्योंकि वो पंचमेश को देखेंगे यानी कि शुक्र को, तो थोड़ा सा ना मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा सा डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि वो डिटैचमेंट का भाव ना आए। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, वो वाणी के स्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ से थोड़े से ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे। और बुध वक्री हो जाएंगे 18 तारीख को, वहाँ से कम्युनिकेशन गैप बढ़ेंगे। तो बहुत एज सच पूरा नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, डिटैचमेंट नहीं रखना और अपने पार्टनर को समझना है। जितना समझेंगे भावों को, इमोशंस को, उतना ही अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कोई दिक्कत है उसको फेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, भागे मत। अपनी गलतियां भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, या आप किसी चीज़ से असहज हैं, या आपको लगता है कि ये बुरा हुआ, तो हो सकता है पार्टनर को भी लगता हो। कभी कभी लगता है हमें, हम अपना ही पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो हो सकता है आपके भी किसी बात से आपके पार्टनर को हर्ट हुआ, तो उस चीज़ को समझिए। ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए कि ऐसा रिलेशनशिप है सोशल मीडिया पे, तो कभी कभी उसका भी प्रभाव बुरा पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं, रिलेशनशिप तो बहुत ख़राब है, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बेस्ट कपल्स हैं, और फिर पता चलता है 2 महीने बाद ब्रेकअप हो गया। तो ज़्यादा शोबाजी मत कीजिए। अगर उस स्टेज पे नहीं है रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में भी स्टेजेस होने चाहिए। शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, रियलाइजेशन हुआ, मैच्योरिटी आई, तो वेट कीजिए उस चीज़ का। अभी लग रहा है बहुत चीज़ें मैकेनिकल सी हो गई हैं, एक ह्यूमन टच वापस लाइए रिलेशनशिप में। और ज़्यादा ना व्यंग्यात्मक मत रहिए इस महीने। अगर आप व्यंग्यात्मक, सरकास्टिक रहे, तो वो
मजाक नहीं उसको समझा जाएगा आपके पार्टनर के द्वारा, उस पर लड़ाई झगड़े ही होंगे। तो ये महीना ज़्यादा सैटारिटिकल या ज़्यादा सरकास्टिक होने का नहीं है। बहुत बुरा महीना भी नहीं है, लेकिन जो मैंने चीज़ें कही उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। ठीक ठाक है। सबसे बड़ी बात है कि सप्तमेश सप्तम को देखेंगे, प्रोटेक्शन है, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का है। अब शुक्र कारक है 12वें घर में, ये इंटीमेसी रोमांस सबके लिए बहुत अच्छे होते हैं। दिक्कत ये है कि 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं, ऑलरेडी सप्तम पर देख रहे हैं। अब गुरु प्रोटेक्ट करते हैं, काम है उनका, उनका अपना भाव है, लेकिन शनि का प्रभाव है और एक केतु का प्रभाव भी है। तो ये दोनों तो फिर विच्छेदीकरण अलग करने वाले ग्रह हैं, तो गुरु कितना बचा लेंगे। और जब शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। डिटैचमेंट हो, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो, वर्क प्रेशर जो घर में निकलेगा वो हो, ईगो क्लैशेस के साथ साथ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, तुमने क्या किया, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, मैं इतना कमाता हूँ कमाती हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी 13 तारीख से। अब दिक्कत ये है कि सूर्य चले जाएंगे आपके दूसरे घर में, ये सप्तम से अष्टम भाव है, वहाँ पे पाप ग्रह का होना ईगो क्लैशेस, वाणी में क्रूरता लाता है। और रही सही कसर 18 तारीख को बुध पूरी कर देंगे, क्योंकि वो लग्नेश या वक्री हो गए, तो अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 18 तारीख। कुछ लोग फिर इवन अलग रहना कि मैं घर अलग घर छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मायके चले जाना किसी का, या फिर कुछ टाइम के लिए अलग टाइम स्पेंड करना। और अगर बहुत ही बुरा समय है तो इवन लीगल सेपरेशन की चीज़ें भी आ सकती है। तो पेशेंस बनाना है आपको, स्पेशली जुलाई के मध्य भाग से अगस्त के मध्य भाग तक बहुत पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है। बहुत इजी टाइम नहीं रहेगा। वक्री शनि का प्रभाव सप्तम पर, केंद्र पर और कारक पर भी शुक्र कारक है, तो अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिख रही हैं। मंगल भी महीने के अंत में यहाँ पे आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव को देखेंगे। शुक्र लग्न में 26 तारीख को आएंगे, बचाएंगे थोड़ा सा, और मंगल भी लेकिन 28 तारीख को जब सप्तम को देखना शुरू कर देंगे तो फिर से महीने के अंत में प्रॉब्लम्स दोबारा आ सकती है। विशेष प्रेडिक्शन अभी लग रहा है कि वन साइडेड कन्वर्सेशंस होती हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। शांत रहिए, छोटी छोटी बातों पर नाराज मत होइए, पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है और पर्सपेक्टिव चेंज करने की आवश्यकता है। कभी कभी हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है वो प्रॉब्लम रहती नहीं है। पर्सपेक्टिव चेंज करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये समय है कि आपको थोड़ा सा मे बी अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए। विद्यार्थी स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ये महीना ठीक ठाक है। एग्जाम से शुरू करते हैं, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहेगा, अंतिम 10 दिन रिटेंशन पावर की कमी रहेगी, इस और डिलेज हो सकते हैं, तो पहले ही प्रिपेयर करके रखेगा एग्जाम्स वगैरह है तो। ओवरऑल ठीक ठाक है। हाँ, पंचम के स्वामी 12वें घर में है, जो विदेश में जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकेगा क्योंकि वो अपनी राशि में और शुक्र हैं, तो ध्यान भटकेगा, लव लाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाली चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। 13 तारीख को शनि वक्री होंगे, पंचम से छठे में है, ये थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम और अनऑर्गेनाइज करता है। सूर्य आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, ये ठीक है। पंचम से 10वें में सूर्य, जो स्टूडेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन 18 तारीख को कारक भी बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ेंगी। महीने के अंत में जैसा मैंने कहा ना, रिटेंशन पावर, फोकस, ये सब कम होना शुरू हो जाएगा। 26 तारीख को लग्न में शुक्र आ जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आई थी उससे निकलने का मौका मिलेगा, लेकिन 18 तारीख के बाद से स्पेशली रिटेंशन पावर, फोकस पर बहुत ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने लिए समय अलग से निकालिए जहाँ पे आप अपने माइंड को हील कर सकें। बहुत ज़्यादा सोशल रहने के चक्कर में भी क्या होता है ना कि हम अपने ही आप को भूल जाते हैं। किसी भी चीज़ के डीप तक जाकर पढ़िए। महीना ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, कई इच्छाएं भी पूरी होंगी, कई काम भी पूरे होंगे, लेकिन अगर बैलेंस खो दिया अपनी तैयारी में, प्रिपरेशन में, रिटेंशन पावर में, फोकस में, तो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। अगर आपने ऑर्गेनाइज रहे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दिया, तो आप अपने स्तर को, जीवन के स्तर को इस महीने बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। महीना बुरा नहीं है। सेहत, इस महीने नसों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हड्डियों के रोग, और जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं उनकी परेशानी ज़्यादा रहेगी। शुरुआती 10 दिन में हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, कफ विकार, चेस्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। बीच के 10 दिन में कार्डियक प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, ईएनटी प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में पुनः कार्डियक प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बॉडी में पित्त की प्रधानता,
एसिडिटी रहना और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। गणपति जी को 2 मीठे पान, घर में बने हलवे का भोग और 2 प्रकार के पुष्प अर्पण करने हैं। सिंदूर अर्पण करना है गणपति जी की मूर्ति पर और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। एक पात्र में जल, सफ़ेद तिल और चंदन का पाउडर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है और वहीं पर बैठकर आपको ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।